अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी वार्म पोटैटो सैलेड, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है और बहुत ही मज़े का। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए जो है हमने सबसे पहले लेने हैं बेबी स्पेनिश, जो कि है हाफ कप, बॉइल्ड पोटैटो 2 कप, स्प्रिंग ऑनियन 2 टेबलस्पून, यह है टर्की बेकन 2 to 3 है, इसको इस तरह कट कर लिया है, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऑप्शनल, आपने डालना डाल लें, लेमन जूस हाफ कप, रेड वाइन विनीगर 1 टेबलस्पून, और यह है ऑलिव ऑयल एज रिक्वायर्ड। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम पैन रखेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, जस्ट 1 टीस्पून तक, ठीक है। और इसके अंदर मैं टर्की बेकन्स जो हैं वो डाल दूंगी। इसको हमने कुक नहीं करना है, इसको हमने जस्ट सोते करना है, ठीक है। इसको डाल के इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1 पिंच सॉल्ट ऐड करूंगी और 1 पिंच ही इसके अंदर मैं वाइट पेपर ऐड करूंगी, और इसको हम जस्ट सोते करेंगे। और उसके बाद फिर मैं अपने आप लोगों को इसकी ड्रेसिंग बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूंगी, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट 1 पिंच के वन अकॉर्डिंग जो है सॉल्ट, और 1 पिंच ही मैं ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड कर दूंगी, वाइट पेपर सॉरी, ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देन हम अपना फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। देखिए ये हमारे जो है टर्की बेकन सोते हो गए हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी। दूसरी साइड पे मैं जो हूँ आपको ड्रेसिंग बनाना सिखाती हूँ। इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है मैं रेड वाइन विनीगर ऐड करूंगी। इसका फ्लेवर बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, वैसे तो ये ज़्यादा जाता है, लेकिन फ्लेवर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए जस्ट मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। और हाफ कप इसके अंदर जाएगा लेमन जूस। अगर आप लोगों के पास फ्रेश लेमन अवेलेबल है तो आप लोग वो यूज़ कर लें, नहीं तो ये जो है मार्केट में इजीली बोतल में अवेलेबल है लेमन जूस, ये हम डालेंगे, ठीक है। साथ ही मैं इसके अंदर जो है सीजनिंग करेंगे हम ब्लैक पेपर सॉरी वाइट पेपर 1 टीस्पून वाइट पेपर, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालेंगे। ऑलिव ऑयल की क्वांटिटी मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ऑलिव ऑयल इसके अंदर इतना जाएगा कि अभी तो ये जो है लिक्विड ही रनिंग है, हमने इतना ऑलिव ऑयल डालना है कि ये एक जो है ना हमारी ड्रेसिंग ज़रा थोड़ी सी थिक हो जाए, उतना हमने ऑलिव ऑयल डालना है। वो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस स्टेज पे ये थिक होगा, तो आपने वहां पे बस कर देना, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, देन मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालूंगी। इसके अंदर ऑलिव ऑयल ही डल जाता है सैलेड्स में, जो है सिर्फ और सिर्फ ऑलिव ऑयल जाता है, दूसरा नॉर्मल ऑयल नहीं जाता। और प्लीज़ आप लोग भी ऑलिव ऑयल ही यूज़ किया करें सैलेड्स की ड्रेसिंग में, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी, इतना मैं ऑलिव ऑयल जाएगा कि ये जो है हमारा जो ड्रेसिंग है वो थोड़ी थिक हो जाए, ठीक है। ये देखें पहले कितनी रनी फॉर्म में थी, अब देखें कितनी थिक हो गई है। बस ये डन है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये हमारी ड्रेसिंग रेडी है। अब मैं इसके अंदर जो हूँ बेबी स्पेनिश और बॉइल्ड पोटैटो, और जो मेरा जो है ग्रीन ऑनियन थे, ठीक है, उसका सिर्फ मैंने ग्रीन पार्ट लिया है, वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर टर्की बेकन्स ऐड कर दूंगी, जो आप लोगों के सामने मैंने सोते किए हैं, और हम इसको अच्छी तरह से टोस्ट करेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा वार्म पोटैटो सैलेड रेडी हो जाएगा, ठीक है। बेबी स्पेनिश पालक होती है, लेकिन एक जो बेबी स्पेनिश है ना वो छोटी होती है, उसके लीव्स छोटे होते हैं, और पालक के लीव्स बड़े होते हैं, तो ये इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें सारी ड्रेसिंग हम ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे। देखें व्यूवर्स, ये हमारी मज़ेदार सी वार्म पोटैटो सैलेड रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।